ये दिन था 20 दिसंबर 2020 का, जब एक 30 फुट की लंबी बोट बहामास आइलैंड से फ्लोरिडा की तरफ रवाना हुई और इस बोट में 20 आदमी सवार थे। क्योंकि ये बोट पहले भी कई बार बहामास आइलैंड से फ्लोरिडा का सफर तय कर चुकी थी, तो इसलिए ये सफर भी उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन बीच समंदर में इस बोट के साथ ऐसा क्या वाकया पेश आया, इनको समंदर निगल गया या ये किसी तूफान का शिकार हो गए। अगर कोई खबर थी तो वो सिर्फ ये थी कि ये बोट बिल्कुल ठीक ठाक हालत में बहामास आइलैंड से फ्लोरिडा की तरफ रवाना हुई। लेकिन इस जानकारी के अलावा एक और इन्फॉर्मेशन भी जरूर थी। वो इन्फॉर्मेशन ये थी कि इस बोट को बरमूदा ट्रायंगल से क्रॉस करके आगे बढ़ना था। जब अमेरिकन कोस्ट गार्ड्स को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया, जो कि समंदर के उस हिस्से में 4 दिन और 4 रातें चलता रहा। लेकिन मजाल है कि उस बोट का कोई एक भी हिस्सा मिला हो। तो आज की वीडियो होगी इसी टॉपिक पे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल डॉगिस्तान। आप सब में से बहुत सारे लोगों ने बरमूदा ट्रायंगल की बहुत सारी स्टोरीज तो सुन रखी होंगी। बरमूदा ट्रायंगल समंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। ये ट्रायंगल बरमूदा से फ्लोरिडा आइलैंड और फिर प्यूर्टो रिको से होकर फिर से फ्लोरिडा पर खत्म होता है। इस बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि ये ट्रायंगल पाकिस्तान और टर्की से भी काफी ज्यादा बड़ा है, जिसको कभी बरमूडा ट्रायंगल तो कभी डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस फिनोमेना की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है, जहाँ से गुजरते वक्त प्लेन्स और शिप्स का कांटेक्ट अपनी वेव स्टेशन से डिस्कनेक्ट हो जाता है और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। अभी तक शिप्स और प्लेन्स की बहुत बड़ी तादाद इस ट्रायंगल में गुम हो चुकी है और आज तक इनमें से सिर्फ कुछ ही प्लेन्स और शिप्स का मलबा कुछ रिसर्चर्स को समंदर के बॉटम से मिला है, लेकिन वो भी उस जगह पर नहीं जहां पर वो आखिरी बार कांटेक्ट में शो हुए थे। जबकि दूसरों का ना तो मलबा मिला और ना ही उसमें मौजूद लोगों का किसी को पता चल सका। समंदर के इस हिस्से में ताकतवर वॉर्टेक्स पाया जाता है, या फिर ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर सी मॉन्स्टर्स या एलियंस का बसेरा है। आखिर बरमूदा ट्रायंगल में कुछ तो अब नॉर्मल जरूर है, जिसकी वजह से ना तो ये बड़ी से बड़ी कार्गो शिप्स को छोड़ता है और ना ही किसी जहाज को। यहाँ पर पेश आने वाले अब नॉर्मल थिंग्स का साइंसदानों को हल आखिरकार तो मिल ही चुका है। तो ये मामला शुरू हुआ था 1945 में, जब यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट एक मिशन पर निकले। उन 5 एयरक्राफ्ट में बैठे 14 लोगों के लिए ये बिल्कुल एक रूटीन प्रैक्टिस थी। लेकिन बरमूदा ट्रायंगल के अंदर आते ही यूएस नेवी के वो 5 बॉम्बर त्यारे अचानक ही गायब हो गए, और वो भी एक साथ, क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म हुए सिर्फ चंद महीने ही हुए। तो इस वजह से यूएस नेवी का शक था कि शायद किसी दुश्मन ने उनके जहाजों को गिरा दिया है। उनकी तलाश में एक और नेवी एयरक्राफ्ट भेजा गया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो भी बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में आते ही रडार से गायब हो गया। तो उसके बाद ना तो पता चल सका उन 5 बॉम्बर एयरक्राफ्ट का जो कि उनको रेस्क्यू करने के लिए भेजा गया था। यही वो वाकया था जिसके बाद दुनिया भर में बरमूदा ट्रायंगल को खौफ की निगाहों से देखा जाने लगा था। लेकिन इस वाकये से तकरीबन 10 साल पहले बिल्कुल एक ऐसा ही सीन एक और जहाज के साथ भी पेश आया, लेकिन खुशकिस्मती से वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। 19 साल ट्विंस उस वक्त जॉर्ज और डेविड यूएस नेवी में ऑफिसर थे कि अचानक उनको अपने वालिद की मौत की खबर मिली और उन दोनों को एक जहाज में बैठकर अपने होम टाउन जाना पड़ा। लेकिन जहाज को अभी बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर पहुंचे सिर्फ 20 मिनट ही हुए थे कि पायलट ने उनको बताया कि जहाज के तमाम इंस्ट्रूमेंट्स काम करना छोड़ गए हैं। ना ही पायलट को फ्यूल का अंदाजा था और ना ही उसका रेडियो काम कर रहा था और ना ही उसको ये मालूम था कि इस वक्त वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। उन दोनों भाइयों का कहना था कि इतनी ऊंचाई से हमें ना कोई शिप नजर आ रही थी और ना ही जमीन का एक छोटा सा भी टुकड़ा। दूर दूर तक सिर्फ पानी और सिर्फ पानी ही नजर आ रहा था। इतने में पायलट के पसीने छूटना शुरू हो गए और वो बेहोश हो गया। लेकिन खुशकिस्मती से उस वक्त जहाज में एक को पायलट भी मौजूद था, जिसने फौरन से जहाज का कंट्रोल संभाला और चंद ही घंटों की इस खौफनाक प्रवास के बाद आखिरकार उनको जमीन नजर आ गई, जहां पर जहाज को इमरजेंसी में लैंड किया गया। तो कई सालों बाद जब बरमूदा ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस वाकयात की वजह से मशहूर हुआ, तो उस वक्त इन दोनों भाइयों को पता चला कि ये खुद भी इस चीज का शिकार हुए थे
और खुश किस्मती से बच भी गए थे। 2015 में एल्फारो नाम की एक शिप फ्लोरिडा से रिको जा रही थी, जो कि 1 अक्टूबर 2015 वाले दिन रडार से गायब हो गई। यूएस कोस्ट गार्ड और शिप्स ने एक कंबाइंड रिसर्च ऑपरेशन शुरू किया और पूरे 1 महीने की सर्च के बाद अल्फारो सतह समंदर से 15,000 फीट नीचे समंदर के बॉटम पर पाई गई। शिप के कैप्टन से जब आखिरी बार कांटेक्ट हुआ था, तब ऐसा लग रहा था कि जैसे शिप में पानी आ चुका है और वो अल्फारो से होने वाला आखिरी कांटेक्ट था। 23 फरवरी 2017 को टर्किश एयरलाइंस फ्लाइट TK-183 जिसने क्यूबा के शहर हवाना में लैंड करना था, इसी वजह से उसको बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरना पड़ा। लेकिन अचानक ही पायलट ने कंट्रोल टावर को रिपोर्ट किया कि जहाज बिल्कुल एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, जिसकी वजह से पायलट ने फौरन जहाज का रुख बदल दिया और हवाना जाने के बजाय करीबी एयरपोर्ट पर लैंड करके 240 पैसेंजर्स की जान बचा ली। इस तरह के और कई इंसिडेंट्स बरमूडा ट्रायंगल के हदूद में पेश आ चुके हैं। कई तो इंसिडेंट रिपोर्ट हुए जिनकी लिस्ट विकिपीडिया पर मौजूद है, लेकिन चंद इंसिडेंट्स ऐसे भी थे जो आज तक कभी भी रिपोर्ट नहीं हुए। 1967 में क्रिसमस वाले दिन अमेरिकन बिजनेसमैन जिसका नाम बुराक था, अपनी लग्जरी बोट में मियामी बीच की सैर को निकला, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बीच गार्ड को बुराक की कॉल आई और उसने बताया कि उसकी शिप की किसी ठोस चीज से टक्कर हुई है। तो जैसे ही गार्ड वहां पर पहुंचे तो ना ही उनको कोई यार्ड मिली और ना ही बुराक का नामो निशान। अब ये तो अल्लाह ही जानता है कि समंदर में कौन सी चीज से उसकी टक्कर हुई थी। ये राज भी बुराक के साथ ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। बरमूडा ट्रायंगल की रोंगटे खड़े कर देने वाली मिस्ट्रीज एक के बाद एक वाकये के बाद लोगों के जहनों में दोबारा से ताजा हो जाता है और हर बार की तरह इस मिस्ट्री का जवाब तलाश करने के लिए साइंसदानों की खोज एक बार फिर से शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार साइंसदानों ने, जिससे ये जाहिर होता है कि शायद ये मिस्ट्री अब बिल्कुल भी सॉल्व हो चुकी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक रखने वाली अमेरिकन साइंटिस्ट की टीम ने सैटेलाइट के जरिए बरमूडा ट्रायंगल की कड़ी जांच की, जिसमें उनको कुछ ऐसा देखने को मिला जो शायद ही आज से पहले कभी किसी ने देखा हो। उन्होंने नोटिस किया कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड्स बन रहे हैं जिनकी शक्ल ना तो स्क्वायर है ना ही सर्कल, बल्कि ये क्लाउड्स हेक्सागोन की शक्ल के जैसे हैं और इनका साइज 88 किलोमीटर जितना बड़ा होता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद ही ये क्लाउड्स कोई आम क्लाउड्स नहीं है, बल्कि ये एयर बॉम्ब क्लाउड्स हैं। यानी कि जब ये अजीब किस्म के बादल बनते हैं तो इनके नीचे बहुत ही तेज किस्म की हवा के झोंके चलते हैं, जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर होती है। तो हवा की स्पीड इतनी तेज होती है कि जहाँ पर ना तो कोई हवाई जहाज आसानी से उड़ सकता है और इनकी वजह से पानी के अंदर इतनी ज्यादा शदीद लहरें पैदा होती हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर ना तो बड़ी से बड़ी कोई शिप बैठ सकती है और ना ही बच सकती है। साइंसदानों का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल में होने वाले हादसात में शायद ये भी एक बड़ी वजह है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।